क्या होता है 11 रुपए का स्टॉप लॉस। अभी ये महिंद्रा महिंद्रा का लॉस साइज कितना है, कौन बताएगा? महिंद्रा महिंद्रा का लॉस साइज कितना है, कौन बताएगा? साढ़े 300। हेलो, सबको पता चल गया कितना है? हाँ 50। कितना आवाज नहीं आ रहा दादा? 350। 350 है, 350, 350 दादा 300 बता रहे हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 11 रुपए, मतलब 3850 का स्टॉप लॉस होता है। 3850 का स्टॉप लॉस हो जाता है, ये आपको पता चल गया। अगर आपको पहला स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज को लगाना है वो लगा लो। रीजन था 6। यहाँ पे 3 स्टॉप लॉस में बताऊंगा, आपको कौन सा दिखता है और कौन सा प्रो होता है वो आपको देख लो। पहला तो मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज, ये आप पकड़ोगे तो आपको बहुत लंबा ट्रेड करने के लिए मिलेगा। दूसरा रीजन क्या था, 60 को ब्रेक किया वापस 60 के अंदर आ गया तो आपका एग्जिट करना है, यानी कि रुका हुआ रहना है। क्योंकि लेने का रीजन था कि बुलिश हुआ मार्केट तो लिया, वापस बेरिश साइडवेज जा रहा तो आप यहाँ पे आप निकल जाओ। वैसे सेम यहाँ पे, अगर यहाँ पे ही पहले हो जाएगा, बाद में यहाँ पे भी 60 के अंदर आ जाएगा। दूसरा और तीसरा है कि अगर ये कैंडल जिस कैंडल के हाई के ऊपर बाय किया तो उसके नीचे भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऑलमोस्ट इसका लो देखो तो कितना है, तो कितना दिख रहा है यहाँ पे 66, मतलब 66.55, मतलब 66 ही पकड़ो इसको राउंड फिगर। तो ये आपको एक 6-7 रुपया का स्टॉप लॉस होता है। ये प्राइस को भी अगर लोड टूट जाएगा ना तो भी मूविंग RSI जो है वो वापस 60 के अंदर आ जाएगा। इसका अगर लो भी टूट जाता तो ये कारण यहाँ पे बन जाएगा एग्जिट होने का, एक कारण यहाँ पे बन जाएगा एग्जिट होने का। लेकिन ये मेजर है, ये 60 के अंदर आ गया वापस में तो आपको निकल जाना है। और कॉल में ज्यादा देर होल्ड करके नहीं रखना है। हाँ, रनिंग में नहीं, पूरा कैंडल का टाइम खत्म होने के लिए। क्योंकि रनिंग में देखोगे तो अंदर आके वापस वो करेक्शन हो जाएगा, वो कैंडल को नीचे आने तक वेट करना है। ऐसा नहीं कि इसका लो टूटेगा तो कितना बनेगा, जहाँ पे हाई वहाँ पे लो, मतलब 6 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ जा ही सकते हैं। 6 रुपया स्टॉप लॉस बोलो तो कितना का होता है, 350 इंटू 6 बोलो तो कितना हो जाएगा 21 रुपया, मतलब 2000 का स्टॉप लॉस 21 रुपया तो लेना ही पड़ेगा। आपको पहले रिस्क पता होगा कि हमको इतना का, अब इसके बाद हुआ कि रिवॉर्ड कितना मिलेगा। ये सब लाइव मतलब बैक टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। लाइफ में जब चार्ट होगा तो भी आपको ये सब चीज दिखेगा। आपको ऑलरेडी वही चीज है। अभी कल का ये 7 तारीख बोले तो क्या है, फायदे का ही। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये प्राइस अपना काम करेगा, बोलिंजर बैंड के बाहर है, एक बैंड को पकड़ के चल रहा है, बॉकिंडो बैंड इसको बोलते हैं, बोलिंजर बैंड के भाषा में बैंड के बाहर था। अभी इस टाइम में क्या हुआ कि अब आपको क्या करना है, ये मूविंग एवरेज को, सेलिंग मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस के रूप में यूज करना है। पहला जहाँ पे बाय किया वहां पे मूविंग एवरेज जब ब्रेक करेगा तो आपको लाना है। फर्स्ट टाइम मूविंग प्राइस आपका आएगा तो ब्रेक इवेंट पे आ जाएगा। जिस प्राइस पे बाय हुआ उस प्राइस को मूविंग एवरेज ने ब्रेक कर दिया, मतलब वहां पे स्टॉप लॉस आ गया। आपका क्या हो गया, प्रॉफिट नो लॉस पे आप आ गए। अब यहाँ पे उस टाइम हो सकता है जिस टाइम ये मूविंग एवरेज आएगा ना उस टाइम प्राइस यहाँ पे रहेगा, आपको दिखेगा। तो देखो आप मूविंग एवरेज को मैं प्राइस यहाँ से इस हिसाब से लेके चला, इस कैंडल के हाई के ऊपर से लेके जा रहा है, और वहाँ पे देखो उसके ऊपर वाला कैंडल पे कहाँ पे जा रहा है, देखो आप वो कैंडल, ये कैंडल पे जा रहा है, मतलब प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा। आपके अकाउंट में दिखेगा 73 रुपया पे बाय किए थे, सॉरी कितना पे बाय किए थे हम लोग ने, इसके हाई के ऊपर बाय किए थे तो 74 रुपये बाय किए थे, और अभी कितना चला था उस टाइम प्राइस दिखेगा आपको 107 रुपया। तो 74 और 107 रुपया, लेकिन मूविंग एवरेज आपका ब्रेक इवन पे लेके आया, मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे लेके आया। अभी ये चीज को छोड़ने के लिए, इस चीज को देखने के लिए आपको आना चाहिए। आपको लगेगा कि अरे प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए, 1 कैंडल हो गया, 2 कैंडल हो गया, 3 कैंडल हो गया, ये तो टूट जाएगा अभी तो हमारा, पर फिर भी आपको प्रॉफिट में ही मूविंग एवरेज लेके जाएगा।
क्योंकि हमने लास्ट के सेशन में बताया था कि मूविंग एवरेज एक ऐसा है अपना 30 मूविंग एवरेज जो काम कर रहा है। हमने इतने सारे चार्ट पे बैक टेस्टिंग किया, लगभग हजारों चार्ट के ऊपर बैक टेस्टिंग करके देख चुके हैं कि इसमें प्राइस में करेक्शन होगा, बड़ा करेक्शन होगा तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा, मतलब ब्रेक इवन या थोड़ा सा प्रॉफिट देके निकल जाएगा, लेकिन आपको लॉस नहीं देगा। मूविंग एवरेज अगर एक बार मूविंग एवरेज आपका प्राइस को जहाँ पे बाय किया उसको क्रॉस कर दिया ना तो आपको लॉस होने नहीं देगा, पहला। दूसरा, प्रॉफिट आपका पैसा तो था ही नहीं, वो तो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, प्रोसेस मतलब मार्केट का पैसा था, प्रोसेस में हमारा प्रोसेस थोड़ा फेल हो गया, प्राइस ने डायरेक्ट 1-2 कैंडल बनाया और डायरेक्ट मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो आपको थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, छोटा सा प्रॉफिट हो जाएगा। मे भी यहाँ से चला और यहाँ पे अगर आप प्राइस ब्रेक कर देता तो 91, 94 मतलब 20-22 रुपये पे भी निकल जाते, 20 रुपये भी मिलता, 74 प्लस कितना होता है इसका अगर हम मूविंग एवरेज पकड़े तो 94, एक राउंड फिगर के लिए 94 पकड़ता तो 20 रुपये का हो जाता है। 20 इंटू 350 करो कितना होता है अमाउंट, ये आपको इसका आपका वैल्यू पता होना चाहिए। अभी दूसरा क्या होता है कि बड़ा करेक्शन हुआ तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा और छोटा करेक्शन होगा तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास आएगा। तो इस दौरान में आपको ये छोटा नगेट बहुत पावरफुल नगेट आपको बता रहा है, वो ध्यान से सुनिए। जब मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन के पास जा रहा है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, होल्ड करना है, होल्ड करके आपको रखना है, क्योंकि मूविंग एवरेज के पास जाके जो वापस मूव होने वाला है वो क्यों होता है ये आपको RSI बताएगा। RSI के यहाँ पे देखो रेंज कितना हो गया था, 82 हो गया था, एक 3 कैंडल छोटा करेक्शन होने के बाद RSI कहाँ पे आ गया था, 70 पे आ गया था। तो RSI को एक रेंज मिलता है नीचे आके वापस ऊपर जाने के लिए, और RSI को रेंज नहीं मिलेगा तो कंटिन्यू RSI कहाँ तक जा सकता है, 100 तो कभी जाता नहीं, 90, 95, 92 ये सब मैक्स हो जाता है। 85 के बाद तो लोग मतलब डरना चालू हो जाता है, लोगों को डर बैठना चालू होता है। इस केस में अभी भी 80-85 के बीच में गया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब ये करेक्शन होगा तो आपको मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट करेगा, आपका स्टॉप लॉस के साथ आपको लेके जाएगा। अगर क्रॉस कर दिया तो आपको एग्जिट करके निकल जाना, आपका प्राइस खत्म। जो आपको मिला 20-22 रुपये भी जो मिला, 20 रुपये भी अगर आपको प्रॉफिट होता है मूविंग एवरेज के हिसाब से, आपको मूविंग एवरेज 20 रुपये भी मिला मतलब 7,000 रुपये होते। और अगर आपको ये मूविंग एवरेज ने ब्रेक नहीं किया, जो कि इस केस में नहीं हुआ, ये हमको दिखाने का था एक्चुअली, हम बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाला थे, लेकिन ये कल का ही मार्केट में दिख रहा है। इसने क्या किया, RSI ने थोड़ा करेक्शन लंबा अपने आप को लिया और उसको वापस उसके ऊपर भेजा, और उसके बाद देखो आप अभी स्टॉप लॉस आपका 124 रुपये का आजू बाजू दिखा रहा है। रेड कैंडल का ये मतलब ये है 124 रुपया, 74 पे बाय किया, 124 पे गया हुआ है। सिस्टम में कुछ भी फर्क है क्या, सिस्टम में कुछ, सिस्टम पैसा बना रहा है, आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? आपने सिर्फ एनालाइज किया कहाँ पे बाय करना है, कैसे बाय करना है, कितना रिस्क लेना है, कब बाय करना है, ये सब आपने देखा। कहाँ बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है, ये आपको ध्यान में आ गया। कब बाय करना है ये ध्यान में आएगा, कैसे बाय करना है, कौन सा स्टॉक को बाय करना है, कौन सा, ये सब आपको प्रोसेस पता चल गया। आप प्रोसेस को फॉलो करने के टाइम आ गया। अभी आप देखोगे तो 74 माइनस मतलब 50 रुपया होता है। 50 इंटू आप 350 को करोगे तो कितना होगा, 50 इंटू 350 17,000 का लगभग जाएगा आपका। 50 इंटू 350 17,500। अगर 100 रुपया आता तो 35,000 होता है, 17,500। तो ये आपका सिस्टम के हिसाब से ऑलरेडी आपको स्टॉप लॉस मतलब 17,500 में ला दिया। आपने स्टॉप लॉस कितना का लिया था, पहला स्टॉप लॉस अगर आप मूविंग एवरेज के लिया था तो 3,000 के लगभग ले रहे थे, 3,000 का। 3,000 के हिसाब से आप जाओगे तो 3,000 डिवाइड होगा 17,000 करो या 18,000 कर लो राउंड फिगर, तो कितना होता है 6-18 मतलब 6.1 का रेशियो के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको या तो 3,000 का लॉस होता है, नहीं तो इतना का प्रॉफिट होता है, 18,000 का। राउंड फिगर के लिए बता रहे हैं।
तो आपको 6.1 का रेशियो, 5.1 का रेशियो, अगर ऐसा तेल मिल रहा है, इतना अच्छा तेल मिल रहा है, और अभी भी कुछ ऐसा तैरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर के चार्ट में RSI का रेंज बहुत ऊपर हुआ था, 75 के आजू बाजू आया था। अब वहां पे वो थोड़ा सा नीचे करेक्शन कर रहा है। अब ऑप्शन में क्या होता है कि जब इतने बड़ा करेक्शन होता है, इतने बड़ा मूव होता है, तो ये थोड़ा सा 1-2 कैंडल नीचे आएगा, और वो प्रोसेस है। अगर आप लोग को प्रोसेस के हिसाब से थोड़ा करेक्शन होगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। अब होता है कि आपको होल्ड करना है या नहीं करना है, ये आपके और आपके माइंड के ऊपर। यहाँ से माइंड आपका काम करना चाहिए, तभी आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हो। और यदि आप 5 फिगर में तो हो, 6 फिगर में जाना है। 6 फिगर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो मल्टीपल लॉट टेस्ट ज्यादा लेना पड़ता है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रहता है। देखते आपको थोड़ा सा उसमें आपको एक्टिव ज्यादा रहना पड़ेगा। एक करेक्शन कितना बड़ा हो रहा है, अगर इस हाई कैंडल का लो तोड़ देता है, आप यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। फ्यूचर का चार्ट का जो हाई कैंडल बना है, अगर उसका लो तोड़ देता है, मतलब आपका करेक्शन अब थोड़ा डेप्थ ज्यादा हो सकता है। आवली में अगर इतना बड़ा डेप्थ हो रहा है कि अगर इसका हाई का भी लो तोड़ दे रहा है, और उसके लो तोड़ने के बाद दो में भी करेक्शन करेगा। आप कभी भी देख लो इसका हाई कौन सा बना है, तो ये कैंडल हाई बना है। आप देखो यहाँ पे एक ट्रेंड चला था छोटा सा, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बना के इसका ये हाई बनाया, फिर वापस उसका हाई का लो तोड़ा, तो आप देखो छोटा करेक्शन था। अब इस करेक्शन के दौरान अगर आप नहीं निकालोगे, तो आपका प्रीमियम टाइम साइकिल के हिसाब से कम होना चालू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपको हवाली में अगर ये करेक्शन इतना बड़ा होगा, तो आपको ये चीज देखना है। जब ये लंबा मूव हो रहा है, जो मैं बोला था ना, हवाली में देखोगे मतलब कैसे देखने का, 3, 5, 6 कैंडल देखने का। तो आप देखो यहाँ पे ये यहाँ से कैंडल ब्रेक किया था, 1, 2, 3 और ये चौथा, 5वां में करेक्शन आ गया। तो अभी 5वां करेक्शन आया, लेकिन ये इसका लो तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। आपको लो नहीं तोड़ा तो आप होल्ड कर सकते हो, नहीं तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। इसका लो नहीं टूटा है, यहाँ पे देखना है कि इधर किसी का लो टूटेगा, ये 15 मिनट में यहाँ भी नहीं टूटा है, तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो होल्ड करके रख सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते करते आपको, लेकिन आदत गलत मत लगा लेना कि बार बार पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके निकलने का। आप प्रॉफिट मूविंग एवरेज पर ही लेना चालू करो, ताकि वो सिस्टम फॉलो करने का आदत लग जाएगा। थोड़ा प्रॉफिट कम होगा। अब 150 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, 149 रुपये राउंड फिगर के लिए 150 तो कहते हैं, और 125, 20-25 रुपये आपको छोड़ना पड़ रहा है। 25 रुपये बोले तो ऑलमोस्ट 7,500 रुपये छोड़ना पड़ रहा है। अभी तक क्या होता था क्या कि आप बाय करते थे और 3,000-4,000 प्रॉफिट बुक करते होंगे। एक एग्जांपल के लिए बता रहा है, कोई 500 या 600 हजार रुपये भी बुक करता था स्टार्टिंग में, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन ही कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे 5,000, 6,000, 8,000 छोड़ने के बात कर रहे हैं, सिस्टम फॉलो करने के लिए। तो आपका जो पहला सेशन था चेंज योर माइंड अबाउट ट्रेडिंग, तो अभी आपको माइंड चेंज हो रहा है। अभी तक ऑप्शन में हम बाय करने के लिए सोच रहे थे 4 फिगर 5 फिगर स्टेज, मतलब हम बुक कैसे करोगे। और इस कंडीशन में आप देखोगे तो हम छोड़ने की बात करें कि 6 से 8,000 रुपये छोड़ देंगे। अगर अगले दिन होल्ड करना है तो होल्ड करेंगे, यहाँ तक तो करेक्शन नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत खराब ही रहा है तो आपको ब्रेक इवन तक तो निकल ही जाएंगे, इतना तो नहीं हो जाएगा कि लॉस हो जाएगा, हमको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट तो हम मार्केट का पैसा हम फिर बना लेंगे, सिस्टम हमारा चलेगा, फिर बन जाएगा। ये बिलीव होना चाहिए कि हम फिर से बना सकते हैं। कैपिटल खोने का नहीं, अपना जो कैपिटल है उसमें लॉस नहीं लेते जाना है। नहीं ईगो आ जाएगा, नहीं हमने बाय किया, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। सिस्टम बोला नहीं आप बाहर निकलो, फिर भी आप सिस्टम यहाँ पे भी एक बार बोला था कि बाहर निकलो, पर ये सिस्टम हमने इसके लिए एक पहले के टाइम में हम लोग ऐसे ही करते थे, जिसका है लो टूट गया वो हम ब्रेक करके निकल जाते थे। लेकिन जब मैं 30 मूविंग के ऊपर बैक टेस्टिंग किया तो देखा कि नहीं, छोटा छोटा करेक्शन के बाद जो मूव आता है, बड़े मूव, छोटे छोटे करेक्शन तो आइए रनिंग में था, लेकिन ये छुपा हुआ था, ये पीछे का छुपा हुआ पावर था। तो ये पकड़ने के लिए 30 मूविंग एवरेज ने हमको जब बैक टेस्टिंग किया तो 8 मूविंग एवरेज हमको यहाँ पे निकाल देता था, जो हमने पहले सीखा था और हमने जब समझा, हम लोग को जो सिखाया गया था उसमें 8 मूविंग एवरेज हमको हम लोगों को यहीं पे निकाल देता था। अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल के लिए मैं 8 मूविंग एवरेज लगा के दिखाता आपको, क्या 8 मूविंग एवरेज हम लोग को कैसे निकालता था बाहर, और वही 30 मूविंग एवरेज आपके सामने दिख ही रहा है।
लोग बहुत सारे लोगों ने बताया कि एड मूविंग एवरेज का पावर, अभी आप एड मूविंग एवरेज देखोगे तो यहीं पे आपको ब्रेक कर दिया। ये 3 कैंडल के करेक्शन के ऊपर ही आपको बाहर कर देता है। जब ये बुलिश कैंडल होने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा पहले बेरिश होता है, नीचे आता है प्राइस, फिर वापस ये कैंडल बनता है। अगर रनिंग मार्केट में देखोगे तो ये कैंडल कोई ग्रीन नहीं था, ये जब बना था तो रेड के साथ बना था, बाद में वो ग्रीन हुआ है। अगर आप इस टाइम फ्रेम में जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, 1 मिनट 2 मिनट में जाओगे, मतलब 1 3 5 जो मिनट में जाओगे, तो यहाँ पे देखोगे पहला कैंडल जो बना था ना, ये इसकी इस प्राइस के नीचे है, इस प्राइस के नीचे है, मतलब ये पहले रेड कैंडल बना था और बाद में अगर ये ग्रीन कैंडल बना था। इसके लिए आपको 1 मिनट के कैंडल में जाके देखना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये देखो रेड कैंडल के ऊपर ही आ गया, वो 9 था या 8 किया अभी, तो ये चीज को पकड़े बाद में ये मुंह पूरा का पूरा छूट जाता है। ये सब बैक टेस्टिंग करने के बाद और डाटा एनालिसिस करने के बाद, तो ऐसे चीजों में आपका माइंड पहला था चेंज योर माइंड, तो मैंने चेंज योर माइंड अभी कर दिया, आप लोगों को समझ में आ चुका है कि छोड़ना है। प्रोसेस आपका दूसरा चैप्टर था, मेरा दूसरा टाइम फ्रेम में था, 9 तारीख आज था। आपको प्रोसेस बताने का कैसे हम मार्केट को देखते हैं, वर्ल्ड मार्केट को कैसे देखते हैं, हमारा मार्केट इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, वर्ल्ड मार्केट के अगेंस्ट इंडियन सेक्टर क्या कर रहा है, इंडियन मार्केट के हिसाब से क्या मार्केट का साथ चल रहा है कि मार्केट के अगेंस्ट चल रहा है। वो भी टाइम आएगा कि एक बार मार्केट ऊपर जाएगा और सेक्टर करेक्शन हो रहा है। ये सब चीज भी बैक टेस्टिंग करके दिखता है, लेकिन वो कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। हम प्रोसेस आपको बता देंगे, हम आज के दिन बता देंगे, और यही अगर आप एडवांस में रहेंगे तो आपको और डेप्थ में लेके जाएंगे और 3 महीने वाला में, लेकिन वो हो जाएगा, उसमें कोई जरूरी नहीं है। आप 1 2 3 मूव अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो ऐसा अगर आपका बनना चालू हो जाएगा तो आप करेंगे कंटिन्यू। दूसरा, अगर यही चीज आपको और डेप्थ में लेके गए तो आप बहुत सारी चीज, अभी फर्स्ट में जो थे, फर्स्ट में अभी यहाँ पे एक है राकेश, वो इन्वॉल्व करके आया इसमें, तो उसको भी ये सब चीजों को उसको पता चला होगा, क्योंकि ये चीज में वहाँ पे मिस हो गया था, उसके क्लास में ये सब चीज नहीं हो पाया था उस टाइम। नेक्स्ट है, अभी हम चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। ये तो हो गया ऑटो का, ऑटो ऑलरेडी सेक्टर बुलिश था। अभी हम जाएंगे आवली 60 किसका है लिक्विड स्टॉक में। तो इस हिसाब से आप लोग अपने आप करोगे, आप लोग को पता चल गया कि कौन ऑप्शन में पैसा बनता है। प्रोसेस पता चल गया। अभी कौन कौन वो हमको बताओ कि 5 फिगर ट्रेड कौन कौन मारेगा। 4 फिगर का तो नहीं कंसीडर करेगा, मैं 1000 रुपए वाला तो कंसीडर नहीं करेंगे। बेसिक में तो 5 फिगर ट्रेड कम से कम चाहिए एक, और वो भी ऐसा नहीं कि 2-3 ट्रेड मिला के, एक ट्रेड में एक बार बुल बाय किया और सेल किया ऑप्शन में, और उसमें 5 फिगर होना चाहिए। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 99,900 तक तो चाहिए। 99,000 का पकड़ के चलो, उसके बीच में तो उतना वाला बुक करने के लिए लॉस से ज्यादा लेना पड़ेगा और उसका थोड़ा सा और ये हो जाएगा। पर अभी स्टार्टिंग में एक छोटा 30-35-40 हजार का जो कैपिटल है, राउंड फिगर के लिए 50 हजार पकड़ के चलो। अगर कैपिटल है तो एक लॉस से चालू करना और पर्टिकुलर स्टॉक में करना। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बार कर सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी में तो अभी के दौरान मत करना। बैंक निफ्टी पर्टिकुलर एक आध दिन के लिए ठीक है, हफ्ते में का दिन, जिस दिन वो 1200-600 मूव होता है, 800 मूव होता है, उस दिन के लिए ठीक है। लेकिन ऐसा जो 200-250 होता है ना, उसमें करने के लिए जाओगे तो फंस जाओगे, और वो छोटा छोटा कैपिटल को खा जाता है। देता भी है 400-500 हजार दे देगा, लेकिन वो उसमें गलत आदत लग जाएगा और उसमें ऐसा पैटर्न नहीं चलेगा। उसमें आप जाओगे तो उसका थोड़ा सा पैटर्न 15 मिनट का ही है। उसमें वो तो ऑलरेडी इंडाइसेस है, वो तो स्टॉक है नहीं, वो तो इंडाइसेस है, तो उसमें तो 15 मिनट के ऊपर जाएगा, 15 मिनट के हाई के ऊपर बाय करना है। उसमें तो सिंपल है, उसमें तो आवली चार्ट का भी जरूरत नहीं। अगर बैंक निफ्टी में जाओगे, आपको लास्ट में मैंने सर बोला कि नहीं बोला क्या, फिर भी मैं बोल देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई जरूरत नहीं आवली चार्ट 60 के ऊपर हो। 15 मिनट में 60 ब्रेक किया, आप उसके हाई के ऊपर बाय करो, वो वापस 60 ब्रेक कर दिया तो आप निकल जाओ। उसका जिस कैंडल के हाई के ऊपर बाय किया, वो कैंडल को ब्रेक कर दिया तो लो, तो आप निकल जाओ। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक में पड़ जाता है। अगर एक अब प्राइवेट बैंक उसका अगेंस्ट जा रहा था, पीयूसी बैंक 60 अब जा रहा था, प्राइवेट बैंक 40 नीचे जा रहा था। तो उस दौरान बैंक निफ्टी क्या करेगा, खुद अपने आप साइड में चला जाएगा। एक 60 के ऊपर जा रहा है एक सेक्टर उसका, दूसरा सेक्टर 40 के नीचे जाएगा,
तो क्या करेगा, वो बीच में ही रहेगा ना, 60-40 के बीच में। यस सर। तो आप क्या करोगे? लेकिन अगर आपको पता है तो आप जो 60 के ऊपर जा रहा है वो सेक्टर में जाके उसके, जैसे उस टाइम चल रहा था केनरा बैंक और SBI, तो आप उसके साथ चले जाओगे। उस टाइम के प्राइवेट बैंक में चल रहा था, नीचे आ रहा था कोटक महिंद्रा, आपको पता होगा कोटक महिंद्रा जो लफड़ा हुआ था, तो वो 40 नीचे जा रहा था, तो उसमें पुट में बाय करके आप वहां पे भी पैसा बना सकते थे। तो मार्केट क्या हो रहा था, करेक्शन हो रहा था, क्रैश हो रहा था, अगेंस्ट जा रहा था, नहीं चल रहा था, ये सब चीजों से कुछ क्लियर हुआ गया कि पैसा को कैसे बनाते हैं। अगर हमारा मार्केट बुलिश दिखा सेक्टर, बुलिश के साथ जाएंगे, बेरिश दिखा तो बेरिश के साथ जाएंगे, दोनों दिखा तो हम जिस बुलिश में उधर एक में कॉल में पैसा बनाएंगे, एक में पुट में पैसा बनाएंगे। पर नॉलेज पहले चाहिए। या और डेप्थ में लेके जाऊं? हेलो, चलेगा सर? ये तो सब समझेगा। हाँ ये सब समझा, अभी जो बताया सब समझ में आ गया। कुछ एडवांस के लिए रखते हैं ना फिर? हाँ चलेगा ना। जैसे ऐसे जोकिंग है, पैसे ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं उसमें है। तो और डेप्थ में हम जाते हैं उसमें। ये देखो आप ऑलरेडी 60 के 40 के नीचे गए, तो आपको यहीं पे दिखाता है। आपको ऑलरेडी मैं बताया, फिर भी देखो आप इस कंडीशन में आप क्या करोगे। ये देखो 40 के नीचे आया था, आप ऑलरेडी चार्ट पे आया था टीवीएस मोटर, आप यहीं पे उस जिस टाइम फ्रेम पे आप ऑलरेडी 60 को 40 को ब्रेक किया था। ये आपको बुलिश का बता दिया, कॉल को बता दिया, अभी आप बेरिश का बताता है। ये डेट को कितना था, 28 मई, मतलब मंथ ऑफ था। तो इस दौरान आपको क्या करना था कि नेक्स्ट मंथ में, जैसे 28 मई का था, मतलब 30 मई का, 30 मई को एक्सपायरी था, तो 30 मई का एक्सपायरी था, मतलब नेक्स्ट मंथ का कॉल पुट लगा के अगर इस प्राइस पे रखोगे तो आपको यहाँ पे पुट में पैसा अच्छा खासा बन जाता है, और कम टाइम में बनते हैं। इसमें तो बहुत सारा चीज लगता है, आपको पता है कि इसमें बहुत सारा चीज को लगता है बुलिश होने के लिए, लेकिन बेरिश होने के लिए तो 1 या 2 कैंडल गिरा तो कंटिन्यू वापस अपने आप को हो जाता है पैसा। तो ये चीज आपको आना चाहिए। यहाँ पे आपको कॉल में ध्यान में आना चाहिए। सिर्फ टाटा मोटर्स का चार्ट उठा के देख लो, आपको ये बुलिश बेरिश दोनों टाइम फ्रेम में ये पैसा दिया है। इसमें अभी ये बुलिश हो गया तो यहाँ पे पैसा देगा। 60 जब ब्रेक किया था, वो ये कैंडल पे 60 ब्रेक किया था, अभी पूरा कैंडल उसने पैसा दिया है। जिसने बाय किया होगा कॉल में, उसको पैसा मिला होगा 1 बजे पर 7 तारीख को। देखने के लिए हम यहाँ पे टाटा मोटर्स का कॉल लगाएंगे। और दूसरा ये तो हो गया। अभी आप लोगों को, हमको नहीं लगता कि मतलब वो ऐसा कुछ भी कि आपको समझ में नहीं आया। 60 के ऊपर है तो क्या करना है, 40 के नीचे है तो क्या करना है, या किसी को डाउट है तो बोलो, मैं जब तक ये प्रोसेस दिखा देता है। पहला चार्ट देख लो मेरा कैसा है, ऑलरेडी आप लोगों को जो बताया सेम वैसा है। दूसरा देख लो आप इंडियन सेक्टर का कैसा बना हुआ है, और इसका हाई कैसे देखने का, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा। लिक्विड स्टॉक हमारे यहाँ पे जैसे, उसमें हम खाली बैंक निफ्टी इसमें भी डाल के रखे हैं जो हमारा इसके अंदर हमारा कॉल का चार्ट लगा हुआ है, जो करंट एट द मनी लगा हुआ है। एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे जो मिलता है, क्योंकि परफेक्ट नहीं मिलेगा। अभी 2852 पे क्लोज हुआ है तो 2860 का लिया है कॉल, क्योंकि कॉल का मतलब व्यू क्या है, ऊपर की ओर। पुट का रहता तो ये हम 2850 का या 2840 का लेते हैं, क्योंकि वो व्यू नीचे की ओर रहता है, तो वहाँ पे हम उस प्राइस का लेते हैं। एट द मनी रहेंगे, आजू बाजू ही रहेंगे। तीसरा पुट का देख लो, पुट का भी लगा हुआ है। अब हमको मार्केट कल ये जब खुलेगा तो यहाँ पे एक ही चीज दिखेगा, जो सेक्टर जिसके साथ सपोर्ट करेगा उसके साथ ये लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ बुलिश के साथ रहेगा तो कुछ बेरिश के साथ रहेगा। जिधर बेरिश के साथ रहेगा उधर हम बेट करेंगे 40 का ब्रेक करे 60 RSI, और जिधर बुलिश का व्यू रहेगा, कॉल का व्यू रहेगा, वहां पे हम बेट करेंगे कि वो हमारा 60 के साथ ब्रेक करे, 60 अबव जाए। वो जिधर जो हो जाएगा पहले उसके साथ हम कॉल और पुट में बाय करेंगे, जैसा रहेगा। अब मार्केट में क्या बच गया जहाँ पे कि अपने को डाउट है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, या ऊपर गया तो पैसा नहीं बनेगा, या नीचे जाएगा तो पैसा नहीं बनेगा। दिख भी जाए उसको डाउट रहता है, उसको बुलाना पड़ेगा। है क्या पहले निकल गया वो बार बार उसका निकल जाता है, उसको कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है उसको। ठीक है, वो निकल गया। दादा आया वापस,
एक एक घंटा बाद आने के बाद आते हैं, वो सब होने के बाद आते हैं। दिग्विजय हमारे भी हमारे साथ में तो सारे में दिग्विजय, दादा एंड राकेश और फारके, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है? तो एक एग्जांपल देखो ना सर जी, 13 मूविंग एवरेज पे और प्लस हिट हुआ वैसा कुछ। बताइए 30 मूविंग एवरेज को अगर मार्केट में बुलिश पकड़ेगा तो जल्दी तो स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है उसमें, लेकिन हो जल्दी वाला दिखेगा नहीं, लेकिन निकालेंगे, देखते हैं। तो टाटा मोटर्स पे जाएंगे, टाटा मोटर्स के बाद मेटल सेक्टर भी ऊपर है। अगर मार्केट साइडवेज भी हुआ ना तो भी मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है। तो आपको ये कैंडल 60 को ब्रेक किया क्या? 6 तारीख को ये कैंडल आवली है ना, ये आवली मेटल का लिया है, मेटल में लिया है 60 के अबव। कितना तारीख का था? 6 तारीख का था। तो ये कैंडल का हाई कितना है? ये कैंडल का है 1173 रुपये, सॉरी 173 रुपये। अब 173 का हम यहाँ पे कॉल लगाएंगे टाटा स्टील का। 6 नंबर में जाके एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो 6 नंबर में लगाते हैं, तो उधर का सेटिंग सब कुछ चेंज हो जाएगा, सुबह में कंफ्यूज हो जाएगा क्या हो रहा है। टाटा स्टील का देखिए, टाटा स्टील का कितना था? 173, मतलब 173, मतलब हमारा मिलेगा वो 175 के आगे। 175 का लेंगे नहीं तो 170 का भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है ओपन कि हम उस टाइम का व्यू क्या था। 75 ही लेते हैं, 75 का देखना है। 75 में हम मार्किंग करेंगे अभी, ठीक है। ऑलरेडी चार्ट लग गया है, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो रियल में वो होता ही है ना, वो क्रॉस होगा तो हो जाएगा। अभी यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये कैंडल हमारा बना था 60 एबव जाने वाला, तो ऐसा करेक्शन में हुआ था, एक्चुअली ये था। अभी उस टाइम फ्रेम में टाइम क्या था? वो 6 तारीख को 3:15 में, मतलब 2 मिनट दादा। हाँ दादा, ऐक ना फाळके, हाँ बोलो ना सर। हॅलो, हाँ बोलो ना दादा। अरे 30 मूविंग ॲव्हरेज आणि स्टॉप लॉस या गोष्टी अशा आहेत की होऊ शकतात ते होणारच। आता काय 30 नंतर दादा एक मिनट आप जो बोल रहे हैं ना, वो आपका आवाज क्या हो रहा है? बारिश के चलते ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, तो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है ये लास्ट कैंडल था 3-6 तारीख को, और ये भी लास्ट आवर में ये 60 को ब्रेक किया था, ठीक है। तो हमको नेक्स्ट डे के लिए जैसे ही कैंडल खुला, नेक्स्ट डे जब ये खुलेगा तो ये 60 के ये प्राइस जो था इसका है 173 रुपया, मतलब इसके ऊपर ट्रेड करेगा। इस प्राइस के ऊपर ये कैंडल जैसे 9:15 का अगला आवली कैंडल खुला, इस प्राइस के ऊपर जाएगा, मतलब RSI ऊपर ही रहेगा, 60 के ऊपर ही रहेगा। इस प्राइस के नीचे जाता तो RSI वापस इन हो जाता और 60 के नीचे आ जाता। लेकिन इसके साथ मेटा सेक्टर बुलिश था, इसके लिए वो करेक्शन नहीं होगा, वापस ऊपर ही रहा। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। 60 के अबव RSI को कैसे कंफर्म करने का, ये नीचे ऊपर के नीचे। रनिंग मार्केट में इसके प्राइस को ब्रेक कर दिया, मतलब ये 60 के ऊपर ही ट्रेड करने वाला है। अभी आप देखो तो ये 60 के ऊपर गया, ये कैंडल में नहीं हुआ, लेकिन ये कैंडल में हुआ। अब इसके हाई के ऊपर क्या है? 5 रुपये 6 पैसा, 5 रुपये कितना था? 60 पैसा, मतलब राउंड फिगर के लिए एग्जांपल के लिए मैं 5 रुपये 60 पैसा, मतलब 6 रुपये पकड़ के चलते, थोड़ा ऊपर जाएंगे। इसके बाद ऊपर की ओर ट्रेडिंग किया, ट्रेड करते गया, मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऊपर आया। अभी आप देखो यहाँ पे ये लास्ट का कैंडल देखो, आपको ये ब्रेक किया और शैडो बनाया, वापस इन ऊपर ही हुआ है। अगर एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे हम लोग को अगर देखोगे, हमारे नजर से देखोगे
तो हम इसको पकड़ेंगे नहीं। हम ये एडवांस में नहीं, मास्टरी लेवल का भी बता रहे हैं आप लोग को। ये हम इसको पकड़ेंगे नहीं। ये बॉडी ब्रेक किया, लेकिन छोटा ट्रेडर रहेगा तो वो डर के निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि ये ब्रेक किया मतलब हमने बताया हम यही बता रहे हैं आप लोग को बेसिक पे आप लोग यही कीजिए। आप लोग नहीं तो ऐसा करेंगे और बड़ा प्रॉफिट हुआ लॉस हो जाएगा तो फिर, क्योंकि ये 5,500 का एक लॉस साइड है इसका टाटा स्टील का, तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो आपको यहाँ पे एग्जिट ही करना है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर मूविंग एवरेज नीचे गया है, शैडो बना के वापस क्लोजिंग के टाइम ऊपर आ गया, तो हम उसको होल्ड कर देते हैं। हम होल्ड करेंगे, आप लोग मत कीजिए। आप लोग करेंगे तो आप लोग को प्रॉफिट हुआ भी लॉस हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट कितना मूविंग एवरेज पे ₹7.90, मतलब ₹5.60, ₹5.90, मतलब ₹2.30, ₹2.30 मतलब 5 दूनी 10, 11, 12, 13, 14 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और ये कुछ नहीं हो रहा था, RSI का करेक्शन हो रहा था, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। प्राइस में इतना बड़ा करेक्शन हो रहा था जितना RSI में करेक्शन हो रहा था। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। ये सब यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए दिख गया कैंडल छोटा सा। और ये भी उसके साथ साथ आप लोग सीख गए कि ये इस कैंडल का पावर इतना था, ये वापस में भी हो सकता है। अब अर्ली में भी देखो तो यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनने लगा। छोटा कैंडल मतलब क्या है, स्मॉल कैंडल का कोई ना बोल्ट बायर है ना सेलर ज्यादा वहाँ पे ना बोल्ट बना, तो आपको यहाँ पे ये धीरे धीरे आप साइड जोन में जाएगा। ये कुछ देरी के लिए भी साइड में होगा तो धीरे धीरे प्रीमियम कम होना चालू हो जाएगा। तो आपको ये सिग्नल दे दिया और आपको यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, मतलब आपको निकल जाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं कि 30 मूवी में ब्रेक नहीं कर सकते। 30 मूवी में ब्रेक करता है, लेकिन थोड़ा उसमें अगर मार्केट सेक्टर और पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको परफेक्ट पकड़ा गया और उसमें अगर आपको ट्रेड हो गया तो ट्रेड लंबा हो जाता है। 4 फिगर के जगह पे 5 फिगर प्रॉफिट हो जाता है। 30 मूवी एवरेज से होने से कारण हमको 4 फिगर के जगह पे 5 फिगर ट्रेड होना चालू हो गया, और वही आप लोग को भी होगा। सिर्फ आपको 30 मूवी एवरेज पे बिलीव होना चाहिए। आपको दूसरा क्या दिखाऊं, मेटल का दिखाता है दूसरा हिंडाल्को। आप अभी इस बार जब डिस्कनेक्ट होगा तो आप हम क्लोज कर देंगे सेशन, क्योंकि ऑलरेडी 41 मिनट हो गया, 42 मिनट, 5-6 मिनट ही बचा है। इसके बाद आप लोग को इसमें तो कुछ करना ही नहीं। आवली ऑलरेडी देखो आप 40 के नीचे गए, 40 के नीचे जाके फिर 40 के सपोर्ट लेके साइड में जाने चला गया। इस कंडीशन में आप कुछ नहीं करेगा। और ऐसा कुछ हुआ तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार ऐसा, दूसरा बार ऐसा, तीसरा बार ऐसा बनने का तो आप लोग तो ये हो जाओगे। इस कंडीशन में देखो जैसे ही लोड हो रहा 60 का, तो आपको निकलने के लिए सोचना है। और इतना बड़ा कैंडल बना मतलब आप इसका आप देखोगे तो कॉल में तो छोटा छोटा कैंडल दिखेगा बुल्स में, तो उसमें भी करेक्शन हो चुका है, मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुका होगा। अगर देखना है तो मैं आपको दिखाता है इसका। इसमें स्टॉप लॉस परफेक्ट दिखेगा आपको 9:15 में 4 तारीख को। लेकिन इसका कॉल कैसे लगेंगे, ठीक है, देखते हैं कुछ करने के लिए आते हैं। इसका हाई कितना था, 37-38 रुपये। कौन सा है, हिंडाल्को। 1 तारीख को जाएंगे, कॉल 50 में जाएंगे। हिंडाल्को कितना प्राइस था उस टाइम, क्या लग गया था, कॉल लग गया था क्या, ये तो कॉल लग गया था डायरेक्ट, वो फूट के जाए ना शायद, कॉल में करनी चाहिए हमको। इसका जो है वो रनिंग मार्केट पर लग गया था। पहले तो हमको इसका देना स्टॉक पर, पीछे में टाटा से इन्फोसिस भी था। हाँ, IT एक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर आया था, IT का स्टॉक ऊपर आया था। IT का सेक्टर में देखो आप, IT का उस दिन परसेंटेज में IT ऊपर था, और ओवरऑल मार्केट में वो बेरिश था।
बड़े टाइम फ्रेम पे पेरिश था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे वो बुलिश हुआ था, क्योंकि आपको दिखाया था कि सेक्टर में गैप अप हो रहा था, कंटिन्यू 3 दिन से गैप अप हुआ था और ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर आया था। प्लस अगर आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि वर्ल्ड मार्केट में आईटी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था लास्ट कुछ दिनों से, उसका इफेक्ट इंडियन आईटी पर पड़ रहा था। आईटी सेक्टर में लगातार 3 दिन गैप अप भी ले रहा था और गैप अप के साथ साथ वो बुलिश की ओर जा रहा था, बेरिश से बुलिश की ओर जा रहा था। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, ये 60 के ब्रेक होने तक वेट करना था। एक 60 ब्रेक हुआ और वापस नीचे आया, 60 को ब्रेक करके करेक्शन बेरिश हुआ, फिर वापस ऊपर। आपको आप बोलोगे कि आप क्या करना था। तो इस ऐसा अगर कैंडल बना है कंटिन्यू 60 के ऊपर ब्रेक किया, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करके रुकना है, देखना है कि अगर 60 के ऊपर ले रहा है क्या सपोर्ट, नहीं तो क्या होगा कि नीचे से डायरेक्ट ऊपर गया है और आप उसी टाइम हम लोग फंसते हैं। ये 60 के ऊपर गया है कैंडल, ये कैंडल देखोगे तो ये कैंडल पे भी 60 के अंदर ही था। ये कैंडल कंफर्मेशन दिया कि 60 के ऊपर गया और अगले ही पल में अगले ही घंटे में 2-3 कैंडल नीचे इसको जाकर थोड़ा सा एक्सटेंड करके 1-2-3-4 घंटे नीचे रहा। तो आपको हमेशा इस कैंडल के हाई के ऊपर तक इंतजार करना है। इसका हाई कितना था 1441, तो इसका 1440 का जो भी कॉल रहेगा उसको बाय कब करेंगे, जब इसके हाई के ऊपर आवली में चार्ट RSI 60 आवली में RSI छोड़ दो, प्राइस भी अगर इसको क्रॉस करेगा तो RSI तो आएगा ही आएगा ऊपर। RSI को प्राइस ऊपर जाएगा मतलब RSI को आना ही पड़ेगा। तो ये आपको ये चीज का छोटा चीज है, लेकिन ध्यान में रखना पड़ता है कि जब इस प्राइस के हाई के ऊपर आएगा प्राइस, तो ही हम इसका भी आपको कब मिल गया ये आपको मिल गया 5 तारीख को 11:55 में मिल गया कि RSI 60 हो गई। अभी इसमें बाय कब करना है, जब ये कैंडल का टाइमिंग खत्म होगा, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगा और ब्रेक करते समय 1 रुपया नहीं पकड़ने का आवली में, 1-2-3 रुपया तो देखने का, 2 रुपया कम से कम देखने का कि 2 रुपया के ऊपर 3 रुपया मूव हो रहा है क्या, और वो उसका मोमेंटम कैसे दिखा रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे तुरंत नीचे आया कैंडल, और फिर 2-3 आवर नीचे रहा, फिर चौथा 4 घंटे 5 घंटे के बाद वापस हो अगले दिन वो दिन तो नहीं हुआ, नेक्स्ट डे इसको ब्रेक किया 6 तारीख को। अब इस कैंडल को ब्रेक किया मतलब कि इसका हाई कितना था 1441। तो 1441 का कॉल आपका लग गया। आज आपने देखा 4 तारीख को और 6 तारीख को आपने 5 तारीख को क्या था, 5 तारीख को नहीं कुछ हुआ था, ये कितना तारीख है 5 तारीख है। 5 तारीख को आपको मिल गया 6 तारीख के लिए ट्रेड करने के लिए। 5 तारीख को आपने एनालाइज किया, 6 तारीख को आपको ट्रेड मिल गया, 6 तारीख को क्या करना है। और उससे पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि उसके पीछे आईटी क्या किया था। आईटी ने 5 तारीख को ही बुलिश कैंडल बनाया था, क्लोजिंग के टाइम में ही आपको दिख जाएगा। 6 तारीख को गैप अप लिया था, 7 तारीख को वापस गैप अप लिया है, और इसमें देखोगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको दिखेगा। आपको दिखाते हैं कॉल लगाते हैं इन्फोसिस का चार्ट के हिसाब से। हम पहले इसका भी सोचे थे कि पीपीटी बना लेते हैं, लेकिन फिर मैं बोला नहीं, पीपीटी बनाएगा और यहाँ पे करके दिखाएगा तो दोनों में फर्क आपको दिखेगा। इन्फोसिस बराबर है ना, कितना का था वो 1441 मतलब 1440 का था, ठीक है। वन फिगर के 1440 कॉल लगा लेते 15 मिनट का। 6 फिगर तो आराम से होगा इसमें। अभी ये अगर पता रहता तो हमने 3 दिन ट्रेड एक्स्ट्रा नहीं कर बैठे। कितना तारीख को कितना बजे हुआ था क्रॉस, 6 तारीख को 9:15 मतलब 6 तारीख को मॉर्निंग में एक गैप अप पे ही हो गया था। 6 तारीख को 9 बजे, अब 6 तारीख को ये गैप अप मेन कैंडल में भी दिखा रहा है, ऑप्शन के भी कैंडल में दिखा रहा है, और आवली कैंडल में भी गैप अप दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये प्राइस गैप अप है, और इसमें तो और भी बहुत सारा चीज दिख रहा है मेरे को। तो इसके हाई के ऊपर प्राइस जाएगा तो बाय करना है, तो आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये आपको दिखेगा 60 के ऊपर आ गया, आप तो देखोगे अरे आवली भी 60 के ऊपर है, ऑप्शन में भी 60 ऊपर है, फिर वापस हमने बाय किया
और वापस भी नीचे आ गया तो आपको प्रीमियम अभी स्टॉप लॉस के नजदीक आएगा तो अब तो ये होगा नहीं, आपको 15 मिनट के हाई के ऊपर बंद करना है। कभी कभी छूट जाएगा आपका ट्रेड, तो ऑप्शन में 1-2 ट्रेड छूट गया तो भी चलता है। आपको ट्रेड पकड़ना है तो क्वालिटी के साथ पकड़ना है, इसका हाई के ऊपर बाय करना है और इसका हाई ब्रेक करेगा, इसका हाई के ऊपर जब इस प्राइस के हाई के ऊपर रहेगा मतलब RSI को ऊपर आना ही पड़ेगा। बाद में फिर छोटा सा करेक्शन के लिए वो RSI नीचे जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन एक बार हाई के ऊपर आएगा ना तो ही बाय करना है। अब इसके हाई के ऊपर मतलब 1 रुपया तो ऊपर चाहिए, मतलब कितना था 40 रुपया 90 रुपया में 40 रुपया, हम इसको बाय करेंगे 41 रुपया के ऊपर, 1 रुपया और महंगा लेंगे। 41 रुपया कब वो प्राइस ब्रेक किया था यहाँ पे, क्योंकि अब देखो RSI भी मूव रहा है 12:15 में। मूविंग एवरेज इसके आजू बाजू, क्योंकि आप यहाँ पे तो बाय कर रहे हो, इस प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हो, लेकिन मूविंग एवरेज तो इधर ही है ना। यहाँ पे तो स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो गया, ऑलमोस्ट कितना का हो गया 41 रुपया और ये 38 रुपया, मतलब 3 रुपया का। अब इन्फोसिस का कौन बताएगा लॉस साइज कितना है? इन्फोसिस का लॉस साइज कौन बताएगा? ये सब चीज याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने के टाइम में इजी होता है ये हमारा रिस्क कितना हो रहा है। नहीं तो अभी तक जितना ट्रेड किए होंगे उसमें आपको पता भी नहीं चला होगा, कैलकुलेशन भी नहीं किया होगा कितना का रिस्क हो रहा है। चलो देखेंगे क्या होता है, ऐसा करके होता है। आपको इन्फोसिस का लॉस साइज पता करके रखना है, जितना भी 22-23 है ना उसका पता ही होना चाहिए। 400 का है शायद, 400 का है, मतलब 4 या 1200 का लॉस होगा और प्रॉफिट कितना होगा पता नहीं। लॉस पता है, प्रॉफिट पता नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। लॉस पता है, प्रॉफिट पता नहीं, प्रॉफिट हमारा सिस्टम बनाएगा। आप देखो 30 मूविंग एवरेज आपको कहाँ पे बाय किया था आपने 41 पे, कहाँ पे क्या स्टॉप लॉस हिट हो गया आपको 98 पे। 98 पे 41 से 98 कितना होता है 41 दिग्विजय बता कि अभी तुम तो नए अमाउंट बताइए। हेलो, हाँ 98 माइनस 41 कितना होगा? 24,000 का आसपास प्रॉफिट जाता है। 400 इंटू 57 22,800, मतलब ठीक है 23,000 रुपये पकड़ो। हाँ, हो गया, मिल गया आपको प्रॉफिट के साथ साथ स्टॉप लॉस। प्रॉफिट के साथ साथ स्टॉप लॉस हिट होने वाला आपको चाहिए था ना, आपने बोला था पार्के जी, याद है क्या? कि हमको देखना है 30 मूवी एवरेज के स्टॉप लॉस होता है कि नहीं। तो स्टॉप हुआ, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे दिमाग लगाने के लिए आने के हम लोग लगाते हैं, और आपको भी इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जब इतने देर के लिए साइडवेज जोन में गया तो वो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है, ये इसका रूल है। और वो ठीक है, हो जाने दे, उतना देर में अभी मर जाएगी, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आप देखिए इस कंडीशन में चीज़ आपको रिकैप के लिए बताता हूँ कि ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, कि मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि देखिए आप ये सब देखिए, आप एक सीरियल के साथ चल रहा था, एक सीरीज में चल रहा था, और ये हमेशा आपको दोबारा बता रहा हूँ, प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ रहा है कि मूविंग एवरेज प्राइस के पास जा रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, मूविंग एवरेज प्राइस के पास जा रहा था, क्योंकि प्राइस तो एक साइड पे जोन पकड़ लिया था, उस जोन में ही चल रहा था। और इसका कारण क्या होता है, अब प्राइस साइड पे जोन कब पकड़ता है, जब प्राइस में हाई बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी देखो तो अब साइड में जोन में चला गया था, यहाँ वाली साइड में फ्यूचर चार्ट पे चला गया और फ्यूचर ऑप्शन को चलाता है, फ्यूचर ऑप्शन को चलाता है। फ्यूचर में साइड में कुछ आवर कर ले गया, ऑप्शन में कुछ यहाँ पे भी आवर्स के हिसाब से गया, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में 15 मिनट में इस टाइप का कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया। अगर ये हम यहाँ पे 15 मिनट कर देंगे फ्यूचर का, तो ये भी स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखेगा आपको, इस प्राइस के आजू बाजू फ्यूचर का भी। यहाँ पे फ्यूचर का बाई किया जाता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता है। RSI बाद में कि RSI का देखो करेक्शन कितना हो रहा था, प्राइस नीचे नहीं आ रहा था, लेकिन RSI नीचे आ रहा था।
यस RSI का रेंज, RSI का उनके हिसाब से। अभी अब प्राइस बाय कैसे करने का, सेल कैसे करने का, ये सब आप लोग को क्लियर हो चुका है। आपको ये सिर्फ चेंज करते रहना है। हर दिन आपको ये कॉल और पुट का चेंज करना पड़ेगा। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एट द मनी नियर बाय एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे चलेगा, पर ये आपको चेंज करना पड़ेगा डेली। पर ये आपका 3 फिक्स है, ये फिक्स है। ये आपको मंथली चेंज करना पड़ेगा। ये हर महीना फ्यूचर के साथ आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर का अभी तक इसमें तो नहीं, हर मंथ नया आता है। हाँ, हर महीने में ये चेंज हो जाता है। ये हमको भी करना पड़ता है, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। अभी तक इंडिया में खाली ट्रेडिंग व्यू को छोड़ दिया, तो बाकी कोई ऐप में हमने नहीं देखा है कि ये एक बार लगा दिया और वो अपने आप चेंज करता है। ट्रेडिंग व्यू में मैंने लगभग 2 साल पहले लगाया था, सब चार्ट मेरा वैसी को वैसी रहता है, वो हिलता ही नहीं। एमएस सेक्टर बाय सबको लगा के रखा है, अगर आप लोग को देखने को रहेगा तो दिखाता है। फार्मा में क्लिक किया तो फार्मा का जो सेक्टर है, जो जितना भी स्टॉक है वो आ जाता है, क्योंकि हमको तो पूरा एनालाइज करना पड़ता है ना। ये सब जितना भी स्टॉक आपको दिख रहा है, फार्मा का सेक्टर स्टॉक लगभग 300-400 से ज़्यादा ही होता है। 100 तो अकेला यही है, निफ्टी 700 तो ये है। लगभग इतने स्टॉक को कंपेयर करो, ये करो वो करो, जाके कुछ होता है। तो ठीक है, वो हमारे लिए, आपके लिए तो ऑप्शन है। अभी आप ऑप्शन कीजिए, फिर उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। लास्ट का 5 मिनट ट्राई करता हूँ। लास्ट क्या बोले आप? कल मैं ट्राई करता हूँ ये स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रेटजी ट्राई करने के लिए नहीं, ये स्ट्रेटजी काम करने के लिए। इस पे आप काम करो, पहले बैक टेस्टिंग करो, पैसा मत लगाओ। मैं पहले बताते हैं आपको, ये स्ट्रेटजी पैसा बना के देगा, ये हमको पता है। इस पे हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो हमको पता है कि क्या है। सिर्फ आप इस पे बैक टेस्टिंग कर लो। बैक टेस्टिंग के हिसाब से आप फ्लो चार्ट करके देख लो लाइफ में, और उसके बाद करो। ये हमेशा काम करने वाला है, ये नहीं कि आज करेगा कल नहीं करेगा। ये जब तक ऑप्शन है तब तक काम करेगा, और कुछ चेंज होगा तो हम भी उसमें लगे हुए। इसके लिए तो लाइफ लॉन्ग लर्नर है। इस पर कुछ चेंज होगा तो हम भी कुछ चेंज करेंगे। यस सर। ठीक विजय और फारके जी, आप दोनों अगर फारके जी आपको करना रहेगा तो आप कर सकते थे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत दिनों से। राकेश और दिग्विजय, तुम दोनों पहले 5 पर बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग बोलो तो क्या, लाइव ट्रेड का बैक टेस्टिंग करो। जैसा मैंने बताया है वो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप वहाँ पे सामने थोड़ा सा रुको, टाइम दो, अपने आप को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। ये हमेशा होता है, ये डेली होगा। एक ना एक स्टॉक डेली देगा, लेकिन अपने को क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी ट्रेड खोजो। पहला 6 महीने मतलब 5-6 ट्रेड पे आप देखो, आपको जब बिलीव आ जाएगा कि हाँ ये काम करता है, तभी। अभी आप जैसे बोले ना ट्राई करता है, हम क्या इतने देर से ट्राई करने के लिए नहीं बता रहे। ये प्रोसेस आपके सामने, ये ऐसा नहीं कि हम पीछे का कुछ बैक टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं। ये आप अपने मोबाइल पे भी खोलेंगे तो यही चार्ट दिखेगा, इस तारीख पे यही प्राइस दिखेगा। हाँ, ऐप टू ऐप 1 रुपया ऊपर नीचे दिखेगा प्राइस, लेकिन ऐसा कुछ भी की नहीं अलग दिखेगा। सिंपल है, RSI है, बोलिंजर बैंड है, 30 है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सारा इंडिकेटर, बहुत सारा टूल मैंने यूज किया है। ठीक है, यस सर। कुछ डाउट है? लास्ट का 2-3 मिनट बचा है। नो सर, अभी तो नहीं है सर। कल कौन ट्रेड कर रहा है? मैं करूँगा सर। पहले मैं पेपर ट्रेड करता हूँ। हाँ, मिलेगा तो ही करना है, बजोबरी ट्रेड नहीं करना है। कल मैं भी करने वाला हूँ। कल से मेरा बहुत दिन हो गया, 12-15 दिन हो गया, मैंने बंद कर दिया था वो, क्योंकि हम बात है इसके लिए। अभी कल से मेरा वापस चालू हो गया। आप लोग देखिए, मेरा पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो कल मेरा भी रहेगा। लेकिन मैं मिलेगा तो ही करेगा, ऐसे बजोबरी नहीं करेंगे। आप भी फारके जी मिलेगा तो ही करना है। हाँ, और राकेश और दिग्विजय, तुमको अगर मिला तो भी पेपर ट्रेड करना है, ठीक है? क्योंकि अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है अभी, और आप लोगों को बेसिक था बताने के। यस सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। 10 बजे तक इधर 2 घंटा चला। चलो, ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।